देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज 18। तो देखिए को एक जनरल एपी जो होते हैं, एपी कैसा होता है, ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर उसमें ए प्लस 2 डी होता है, इस तरीके से एपी होते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि सम ऑफ थ्री नंबर इज समथिंग, है ना, बोला जाए, तो उसमें आप सम ऑफ तीन नंबर जो लोगे वो इस तरह के एपी का मत लेना, क्योंकि इसमें फिर बड़ा कन्फ्यूजन होगा आगे चलकर, बड़ा ही बहुत दो वेरिएबल आ जाएंगे ए और डी दोनों। तो ऐसा कुछ एपी लो कि जिसमें एक ही वेरिएबल हो। आप कुछ ऐसा लो, सम ऑफ थ्री नंबर बोला है तो तीन नंबर वाला एपी ऐसा लो, ए, ए प्लस डी और इसके पीछे वाला ए माइनस डी। ये भी तो एपी ही है ना, डी का डिफरेंस है। तो ये वाला एपी अगर लोगे सम ऑफ थ्री नंबर में, तो आपको वेरिएबल नहीं मिलेगा, वेरिएबल एक ही मिलेगा। देखिए आप इन तीनों को जोड़िए तो डी आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये वाला एपी लोगे तो फायदे में रहोगे, वेरिएबल कम मिलेगा, कंफ्यूजन कम होगा, कैलकुलेशन ईजी होगा। और बट अगर ये वाला एपी लेते हो तो दो तीन वेरिएबल मिलेगा, जिससे दो वेरिएबल मिलेगा, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो मेरा एपी ये है ना, ये है एपी। अब इसका तीनों नंबर का सम क्या हो जाएगा, 3a। फिर आगे क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है, तो दोनों का प्रोडक्ट 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम्स होगा। मतलब दोनों का प्रोडक्ट कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम्स होगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी, तो ये होगा। तब हमसे पूछा है नंबर, तो ये यहाँ पे जो नंबर क्या होंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 5d, और तीनों नंबर का सम 3a है। यहाँ क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ थ्री नंबर इज 18, तो तीनों नंबर का सम 3a है, तो 3a बराबर 18 लिख सकते हैं। यहाँ से a मिल जाएगा 6, तो यहाँ पे अब a का वैल्यू रखते हैं तो 36 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर बराबर 5d, तो डी स्क्वायर बराबर 36 माइनस 5d, ये तो लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ना। तो डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5d माइनस 36 बराबर 0। तो यहाँ से हम d निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। माइनस 5, 36 चको कितना हो जाएगा, 4 चक 24 के 4 हाथ में 2, 4 के 12 2 14 25, एक 169 जो कि 13 का स्क्वायर है, 2, 13 में से 5 जाएगा 8/2, और माइनस 18/2, तो डी का वैल्यू आएगा 4 और माइनस 9। तो अगर हम 4 लेके चलते हैं, कॉमन डिफरेंस 4 लेकर चलते हैं, तो मेरा नंबर होगा, ए मेरा 6 है तो 6 में से 4 गया 2, फिर 6, फिर 6 प्लस डी, 6 प्लस 4 10, ये मेरा एपी होगा। और अगर माइनस 9 लेकर चलते हैं तो ए मेरा 6 है, 6 माइनस माइनस 9 तो 15, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 प्लस माइनस 9, तो 15, 6 और 6 में से 9 गया -3। तो एक ये एपी है, एक ये एपी है, तो कौन सा सही है। तो यहाँ पे बोला था कि सम होगा 18, तो 18 सम भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों सही हो सकते हैं।